बिना कार्य के पूर्ण भये जो ना चैन से सोई, बिना कार्य के पूर्ण भये जो ना चैन से सोई, सफल वह मानव है सदा जो अनुशासन में होए। नमस्कार दोस्तों, मैं चिरंजीत हाजरा आपका दोस्त। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज नीचे रेड बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कीजिए ताकि आपके लिए बनाया हुआ वीडियो सबसे पहले पहुंच सके आप तक। दोस्तों, कितना छोटा सा शब्द है ना, अनुशासन। अनु युक्त शासन, अनु का अर्थ होता है अनुसार और शासन का अर्थ होता है व्यवस्था, मतलब व्यवस्था के अनुसार चलना ही अनुशासन। दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि अनुशासन दैट्स मीन्स अपना फ्रीडम को बंद कर देना, अपने आजादी को बंद करना, लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो आजादी के लिए अनुशासन जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि रोड पर चलने के टाइम रेड लाइट क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये अनुशासन हुआ, पर हम लोग अपना फ्रीडम चाहते हैं, इस वजह से उसको क्रॉस करते हैं। आप सही मायने में देखो अनुशासन कहाँ है। अगर आप रेड लाइट को मान के अनुशासन पे रहो तो फिर आप लाइफ टाइम आजादी पे रहोगे, और अगर आप रेड लाइट को जंप करो तो दैट्स वाई एक्सीडेंट भी हो सकता है और आपके जीवन के फ्रीडम को छीन सकता है। दोस्तों, एक किसान एक बार एक संत के पास गया। संत के पास जाके बोलता है कि महाराज कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा भला हो सके, मेरा दिन सुधर सके। तो संत बोलते हैं कि तुम अपने से कुछ नियम लो, और कुछ ना कर सको तो रोज एक माला ही करो। तो फिर किसान बोलता है कि महाराज मेरे पास उतना समय नहीं है, मैं रोज माला नहीं कर सकता। तो संत बोले तो ऐसा करो कि तुम रोज मंदिर में जाके एक बार दर्शन ही कर लिया करो। तो फिर बोलता है कि मंदिर मेरे घर से बहुत दूर है, मैं रोज मंदिर नहीं जा सकता। तो संत बोलते हैं कि ऐसा तुम ही बोलो तो तुम क्या कर सकते हो। तो वो बोलता है कि मेरे बगल के घर में मेरे दोस्त रहता है रामू, जो मेरे ही साथ काम करता है, उसका खेत भी मेरे खेत के सामने ही है, उसके घर भी मेरे घर के बगल है, मैं रोज उसको देख सकता हूं। तो संत बोले तो ठीक है, ऐसा करो कि तुम ये नियम बना लो कि जब तक तुम उसको देखोगे नहीं तब तक तुम अपना भोजन करोगे नहीं। तो किसान भी इसको खुशी खुशी मान लेता है। अब रोज जब भोजन का टाइम हो तब दीवार से ही रामू को देख ले, फिर भोजन करे। रोज ऐसा ही कंटिन्यू चलते रहा। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि भोजन परोसने के बाद जब उसके वाइफ उसको बुलाया भोजन करने के लिए तो वो रामू को देखने के लिए गया। जब रामू को देखने के लिए गया तो देखा वो घर में नहीं है। रामू के वाइफ से पूछा गया कि भाभी जी रामू कहाँ है। तो भाभी जी बोली बहुत पहले ही वो निकल गए हैं खेत के लिए, आज कुछ ज्यादा काम है। तो सोचा खेत भी तो ज्यादा दूर नहीं है, मैं दौड़ते दौड़ते चला जाता हूँ और जाके देख के फिर भोजन करूंगा। वो दौड़ते हुए खेत में जाता है, खेत में जाके देखता है कि रामू खुदाई करके कुछ निकाल रहा है, और ये जैसे ही रामू को देखा ये पलट के आ रहा था। इधर रामू को अपने खेत में ही सोने के सिक्के से भरा हुआ एक मिट्टी का बर्तन मिला, और रामू सोचा कि शायद वो देख के और जा रहा है। तो रामू उसको बोलता है कि भाई कहाँ जा रहे हो, सुनो इधर। तो किसान बोला कि मैं देख लिया, अब मैं जा रहा हूं। तो इधर रामू सोचने लगा कि शायद उसने मेरा सोना का सिक्का देख लिया है। तो बोला कि सुनो तो इधर तो सुनो। तो फिर वो किसान बोलता है कि नहीं बस मैं देख लिया, सब कुछ देख लिया, अब मैं जा रहा हूं। तो फिर ये बोलता है कि जब तुम देख ही लिया तो आधा तेरा आधा मेरा। यही होता है दोस्तों नियम करने का फल। नियम करने से कुछ जो नहीं मिलने वाला रहता है वो भी मिल जाता है, और यही होता है अनुशासन। दोस्तों, कहा जाता है अनुशासन के बिना शासन करना संभव नहीं है। अगर आप में अनुशासन ना रहे तो कोई और ही आप पर शासन करेगा। गांधी जी भी अनुशासन को बहुत ज्यादा मानते थे। गांधी जी का एक रसोई था और उस रसोई का नियम था कि जो टाइम से आएगा वही रसोई के अंदर जा पाएगा और बाकी सब बरामदा पे खड़ा रहेगा। एक बार ऐसा हुआ कि गांधी जी स्वयं लेट कर दिए, और लेट जाने के कारण वो भी बरामदा में ही खड़े थे। और जब वो खड़े थे, कोई गांधी जी के दोस्त देखते हैं और बोलता है कि बापू आज तो आप भी लेट कर दिए, ऐसा करते हैं मैं आपके लिए एक चेयर लेके आता हूं, जिस चेयर पे आप बैठ जाइए। तो गांधी जी बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं करना है, अगर मैंने गलती करा है तो इसका सजा मुझे भी मिलना चाहिए। और दोस्तों, ये बेहतरीन एक एग्जाम्पल गांधी जी भी हम लोग को सिखाते हैं। दोस्तों, आज के डेट में अक्षय कुमार को कौन नहीं जानता है, लेकिन अक्षय कुमार भी हमेशा ये कहते हैं
कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उगता हुआ सूरज को नहीं देखा। चाहे रात कितना भी हो जाए, लेकिन भोर में सूर्य उगने से पहले अक्षय कुमार हमेशा उठ जाया करता है। और ये डिसिप्लिन ही है जो आज अक्षय कुमार को हर कोई जानता है। दोस्तों, एक नौजवान लड़का था जो अपने पिता से इरिटेट हो चुके थे, क्योंकि उसके पिता हर बात बात पे टोका करते थे। अगर लाइट बिना कारण से जल रहा है तो बंद करने के लिए बोलते थे, अगर पंखा बिना कारण से चल रहा है तो उसको बंद करने के लिए बोलते थे, हमेशा डिसिप्लिन में रहने के लिए बोलते थे। तो वो लड़का बहुत ज्यादा इरिटेट होता था। एक बार की बात है, उस लड़का को एक फाइनल इंटरव्यू के लिए जाना था, और जैसे ही वो ऑफिस को पहुंचा तो ऑफिस के दरवाजा में ही देखता है एक बड़ा सा पत्थर, और उसे लगा क्यों ना इस पत्थर को इस रास्ता से हटा दिया जाए। तो उसने उस पत्थर को हटा दिया, क्योंकि उसके पापा का बोलने से उसका ये आदत बना हुआ था। थोड़ा दूर और गया तो देखता है गार्डन में पानी का नल खुला हुआ है, और वो पानी पूरी भर के अब बाहर आ रहा है। और बाहर आए तो इसका जूता भी खराब हो, और जूता खराब होने के साथ साथ वही कीचड़ ऑफिस में भी जाए, इसलिए उसने उस पानी के नल को बंद कर दिया। फिर जब वो गया हॉल में तो देखता है हॉल में कोई नहीं है, सिर्फ पंखा लाइट सब कुछ चल रहा है, और एक पेपर चिपकाया हुआ है और जिसमें लिखा हुआ है कि आपका इंटरव्यू ऊपर में होगा। तो ये सोचा कि कोई नहीं है जब, तो ये पंखा को ऑफ करके फिर चलते हैं। तो उसने पंखा और लाइट को ऑफ किया। फिर जब ऊपर गया तो देखता है कि इंटरव्यू चल रहा है, हर कोई जा रहा है और 2 मिनट में वापस आ रहा है। तो फिर जब ये नौजवान अंदर गया तो इसे देखते ही वहां पे बोला गया कि आप कब से ज्वाइन कर रहे हैं, आपको इस इंटरव्यू में सिलेक्ट कर लिया गया है। तो ये बहुत ही आश्चर्य से पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपने तो मेरा इंटरव्यू लिया ही नहीं। उसे सीसीटीवी का फुटेज दिखाते हुए कहता है कि यही आपका इंटरव्यू था, सारा सिलेक्शन तो हो ही चुका था, हम लोग इसमें से चुन नहीं पा रहे थे इसमें से किसे सिलेक्ट करना है, और इसमें से आपका जो ये डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन ही आपको ये जॉब दिलाया। दोस्तों, कोई देखे या ना देखे, हर काम को आप देख रहे हो और वो ऊपर वाला देख रहा है। इसीलिए हमेशा डिसिप्लिन में रहो, और इस डिसिप्लिन का फायदा आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। हम लोग जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।